यूपी किसान कर्ज माफी योजना। आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि यूपी के किसान का कैसे कर्ज माफी होगा। और पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और आप लोगों को बताया है कि कर्ज माफी योजना 2025 के अनुसार अगर कोई भी इस प्रकार का किसान है तो वो माफी की योजना में आ सकता है। और साथ ही हम बात करेंगे कि किस कैटेगरी का किसान इस माफी योजना के अंतर्गत आता है, साथ ही क्या-क्या उसके मापदंड होंगे, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। और किस प्रकार का यानी डॉक्यूमेंट्स आवेदन करने के लिए होता है, और कहां पर अगर आपका भी इसी प्रकार का किसान कार्ड है, आप कहां पर इसका आवेदन करेंगे, आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप आवेदन करेंगे, और लिस्ट आपको कहां पर मिलेगी, यानी कि कर्ज माफी हो जाने के बाद। तो आइए आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जानकारी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप अगर पहली बार इस YouTube चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसान कर्ज माफी योजना 2025 एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत ऐसे किसानों को लाया जाता है जो किसान छोटे होते हैं, और जिन किसानों का एनपीए अकाउंट हो जाता है किसान कृषि कार्ड को लेकर। कृषि कार्ड आखिर है क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। कृषि कार्ड वो कार्ड होता है, किसान जब अपनी भूमि फसल के लिए ऋण लेता है तो वो बैंक जाकर कितने बीघा उसके पास जमीन है, कितने एकड़ उसके पास जमीन है, क्या फसल बोता है, छमाई में क्या फसल बोता है, इस आधार पर पूरा आकलन करने के बाद बैंक का फील्ड ऑफिसर उसकी किसान की एक लिमिट बना देता है, और वो लिमिट ही किसान कार्ड कहलाई जाती है। हाल में ये अगर बता दूं तो ये केंद्र सरकार की एक योजना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसान कार्ड कर्ज माफी योजना 2025 एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसानों को कृषि ऋण माफ किया जाता है, यानी कि इसी के तहत ही कृषि ऋण माफ किया जाता है। और यह योजना मुख्य रूप से छोटे सीमांत किसानों के आर्थिक यानी कि जो राहत प्रदान करता है, इसके लिए शुरू ये की गई हुई, यानी कि इस प्रकार की एक ये ऐसी योजना है जो खेती पर पूरी तरह निर्भर होता है। और आपको बता दूं कि इससे कर्ज चुकाने के लिए जो व्यक्ति असमर्थ होता है, मान लीजिए कि आप 2 एकड़ भूमि आपके पास है, और उस भूमि पर आपने किसान कार्ड बनवा रखा है, और वहां पर आप ऋण को चुकाने में असमर्थ हैं। तो ये ध्यान में रखने वाली महत्वपूर्ण बात है कि किसान कर्ज माफी योजना एक केंद्रीय योजना, यानी कि ये केंद्रीय योजना नहीं है बल्कि यह एक राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसके लिए यानी कि नियम और पात्रता मापदंड है, हर राज्य में अलग अलग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी राज्य में आप जाइए कि वहां पर किसान कार्ड माफी योजना का जो है लागू हो। ऐसा मैं आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर और अन्य भी राज्यों के अंदर हैं जो ऐसे किसान हैं जिन किसानों के ऊपर यानी इस प्रकार का भार है, लोन है, या उनके खाते एनपीए हो गए हैं, या फिर वो 2 लाख रुपए तक का लोन देने में असमर्थ है। तो इन लोगों के लिए या तो बैंक उनकी ब्याज की माफी कर देता है, या फिर ऐसा बैंक को लगता है कि ये बेचारे नहीं दे पाएंगे तो ऐसे लोगों को यानी बैंक लोन माफ भी कर देता है। आइए जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य आखिर क्या है। इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों के जो कर्ज का बोझ है उससे राहत देना है, दूसरे नंबर पर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार पैदा करना, और तीसरे नंबर पर जो है किसानों की मानसिक तनाव से मुक्त करना और खेती को बढ़ावा देना, फसल ऋण धारकों के ऋण पात्र सुधार करना ताकि भविष्य में नया ऋण ले सके। और इसकी पात्र मापदंडता क्या है, मैं आपको बता दूं कि अलग अलग राज्य में अलग अलग भी हो सकती है। कैसे व्यक्ति पात्र होते हैं और भिन्न भिन्न राज्यों में अलग अलग भी हो सकती है। आवेदक से संबंधित राज्य की अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में ये योजना है 2 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाएगा, इस लोन के आधार पर सरकार 30,000 के लगभग लोगों का, ऐसे किसान जो असमर्थ है, जो किसान लोन नहीं दे सकते, किसान कार्ड का लोन नहीं चुका सकते, उनको यानी इस आकलन में लिया गया है। अगर आप उस उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या अन्य किसी भी राज्य से हैं तो आपके पास जिस राज्य में आपने इस प्रकार का किसान कार्ड बनवा रखा है वहां का आपके पास अस्थायी निवास प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। और नंबर 2, आवेदक का छोटा या सीमांत किसान होना चाहिए, और कुछ योजनाओं में 2 हेक्टेयर से भूमि यानी किसानों के पात्र माना जाएगा। अगर 2 हेक्टेयर तक उसके पास भूमि है तो उसे पात्र माना जाएगा। आवेदक की वार्षिक आयु और निर्धारित सीमा में जो कम होनी चाहिए, यानी कि उदाहरण के तौर पर जैसे कि कुछ योजनाओं में 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए कम की आय होनी चाहिए, तभी वो माफी योजना के अंतर्गत आ सकता है। आवेदक के पास यानी किसान क्रेडिट कार्ड बना होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसान क्रेडिट कार्ड के अलावा आप पर कोई और सा लोन है, ऐसा नहीं चलेगा। साथ ही किसान के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
ये सब पात्रता होती है, मापदंड इसके होते हैं और इसके आवश्यक दस्तावेज क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आवश्यक दस्तावेज इसके आधार कार्ड, सबसे पहले आधार कार्ड और बैंक पासबुक, जिस बैंक से आपने केसीसी बनवाया, केसी क्रेडिट कार्ड, साथ ही खतौनी आपके पास होनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और पासपोर्ट 2 फोटो आपके पास यानी होना चाहिए, तभी आप इसमें भाग ले सकते हैं। कर्ज माफी की राशि अलग-अलग राज्यों में इस योजना के तहत यानी कर्ज माफी की जो राशि वो भिन्न भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। और कुछ योजनाओं में 1 लाख रुपए तक का लोन माफ किया जाता है, लेकिन कुछ राज्यों में इसे 2 लाख रुपए तक का लोन माफी योजना में आ जाता है। जबकि अन्य राशि 2 लाख रुपए तक के हो सकती है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया और मामले में केवल ब्याज भी माफ किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भई आपका लोन भी माफ किया जाएगा, उसके साथ-साथ आपका ब्याज भी माफ कर दिया जा सकता है और लोन आपको नए सिरे से रिन्यूअल कराना पड़ सकता है। आवेदक की जो प्रक्रिया है इस योजना के लिए यानी कि आवेदक की प्रक्रिया भी राज्य सरकारी नियमों के अनुसार अलग-अलग होनी चाहिए और आम तौर पर किसानों का योजना के लिए यानी आवेदन करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारी की वेबसाइट पर जाना जाता है। और साथ ही आपको बता दूं, इसमें आपको एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत फायदा उठाना चाहते हैं तो आज ही अपने बैंक से जाकर इस प्रकार का आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है कि कौन-कौन से दस्तावेजों के आधार पर आप इस आवेदन को कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैंने आपको विस्तार से बताया है, लेकिन अगली वीडियो मैं इस टॉपिक पर बनाने के लिए जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से मदरसा बोर्ड अधिनियम को निरस्त कर और नया बोर्ड लाया जा रहा है मदरसे के मामले को लेकर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।